नमस्कार, स्वागत है आपका सुजस सारांश की इस क्लास में। और इस क्लास में हम डिस्कस करते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसमें हमारा आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। उसका डेली ई पेपर जो सुजस ई बुलेटिन के नाम से पब्लिश होता है, उसको आधार बना के हम हर दिन की हमारी क्लास का और हर दिन की हमारी वीडियो का एनालिसिस करते हैं। शुरुआत करते हैं हम हर दिन महात्मा गांधी के कोटेशन के साथ, जिसका रीजन है हमारा जो हिंदी का फोर्थ पेपर है। इसके अलावा एथिक्स वाला जो पार्ट है, जिसमें गांधी का नीति शास्त्र करके एक सेपरेट टॉपिक है, उनमें हमारे लिए हेल्पफुल साबित हो सके। आज का कोटेशन क्या है कि कल जो असंभव था उसे आज संभव होता हम प्रतिदिन देख रहे हैं। कि बीते हुए कल में जो हमें असंभव लग रहा था वो आज संभव हो चुका है। ऐसी आज जो असंभव लगता है आने वाले दिन में वो भी संभव होगा। तो इसको आधार बना के आप एक निबंध लिखें। आप शुरू करते हैं हर दिन की हेडलाइन के साथ। आज की पहली खबर क्या है? पहली हस्तशिल्प नीति और नई एमएसएमई नीति 2022 वाली जारी की गई है। ये कल वाली न्यूज में भी हमने पढ़ा था, उसमें एक प्रिंटिंग मिस्टेक है जिसमें एमएसएमई नीति के सामने भी पहली लिखा हुआ है। तो जो एमएसएमई नीति है वो पहली नहीं है, वो नई एमएसएमई नीति है। और हस्तशिल्प नीति पहली है, पहली हस्तशिल्प नीति और नई एमएसएमई नीति जारी की गई है। तो उसको आप एक बार करेक्ट कर लें। पीडीएफ में भी वो पहली लिखा हुआ है, उसको आप करेक्ट कर लें। आगे चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। प्रदेश के 21 जिलों में 69 लाख बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की, ये पोलियो से संबंधित है। भारत जो है पोलियो मुक्त हो चुका है, ये भी हम न्यूज देखेंगे। फिर है उद्योग मंत्री ने उद्योग रत्न अवार्ड वितरित किए, इस न्यूज को डिटेल में देखेंगे। फिर है 14,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश समझौतों पर हस्ताक्षर, तो ये इन्वेस्ट राजस्थान समिट जो चल रहा है। साथ ही उद्योग मंत्री ने कल उद्योग रत्न अवार्ड जो वितरित किए उनसे संबंधित न्यूज है। और इधर राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019, उसमें कुछ रियायतें हैं वो दी गई थी। अगली न्यूज है उन्नत खेती प्रोत्साहन। फिर प्रदेशवासियों के लिए चिरंजीवी योजना बनी जीवनदायी। चिरंजीवी योजना हम लगातार कई बार डिस्कस कर चुके हैं। चिरंजीवी के जो 3 अलग अलग भी पार्ट हैं, मतलब चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा, चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना और चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, तीनों को भी हम पढ़ चुके हैं पहले। अब आगे चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली खबर है राष्ट्रीय पोषण मिशन। फिर है रविवार को 512 नई इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ। तो पहले कितनी चल रही थी? पहले 358 अभी तक हैं, 512 का और शुभारंभ किया गया है। तो अब टोटल कितनी हो चुकी है? 870। इस न्यूज को हम डिटेल में देखेंगे। और राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक, जिसमें ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता को समापन हुआ, तो ये 12 से 15 तक जो चल रहे थे उनका समापन हो चुका है कुछ कल्चरल प्रोग्राम के साथ। अब जैसा कि हमारा पैटर्न है, हर दिन हम हमारी न्यूज के एनालिसिस के बाद देखते हैं इंडेक्स कि कौन कौन सी न्यूज हमें डिटेल में आज देखनी है। तो ये 4 न्यूज निकल के आती है जो हमारे काम की है। सबसे पहले उद्योग रत्न अवार्ड, फिर पहली हस्तशिल्प नीति, तीसरी है नई एमएसएमई नीति 2022 और फिर इंदिरा रसोई योजना। शुरुआत करते हैं सबसे पहले उद्योग रत्न अवार्ड। उद्योग रत्न अवार्ड जो 2 कैटेगरी में दिए गए हैं, मतलब 2 ईयर वाले दिए गए हैं। एक है 2019-20 वाला और एक है 2020-21 वाला। तो 19-20 में देखते हैं पहले किसको क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ जो पीछे लिखा हुआ है ये इनकी कैटेगरी है, आगे लिखा हुआ है वो है जिसको दिया गया। तो किसको दिया गया? ये मैसर्स हैंडीक्राफ्ट विला जयपुर को सूक्ष्म उद्यम श्रेणी में, एसएस ब्लॉकेम प्राइवेट लिमिटेड हनुमानगढ़ को लघु उद्यम श्रेणी में, ऐसी सोमी कन्वेयर वेल्टिंग्स लिमिटेड जोधपुर को लघु उद्यम श्रेणी में, और खंडेलवाल मिनरल सल्वर को ये उत्कृष्ट महिला उद्यमी और उसमें भी कौन सा? लघु उद्यम श्रेणी में। तो ये सीधे सीधे फैक्चुअल से लिखे हुए हैं, ऐसे कैसे आपको याद रखने हैं। हो सकता है आपके ऑप्शन में पूछ ले कि किसको कौन सा कैटेगरी का अवार्ड मिला है। ऐसे ही आगे राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार, हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार किसको मिला? श्री बाबूलाल मारोटिया जयपुर वाले। और फिर राजस्थान बुनकर रत्न पुरस्कार ये किसको मिला? श्री गंगा सिंह गौतम जो दौसा के हैं। इसके अलावा अगली जो कैटेगरी है वो है वर्ष 2020-21 के लिए। इसमें भी जो कंपनी का नाम इधर है, इधर दिया हुआ है कौन सी कैटेगरी में? ये सूक्ष्म है, ये लघु में। इनको आप एज इट इज याद ही करें। 2020-21 के लिए कंटिन्यू चल रहा है। उधर कैटेगरी लिखी हुई है मध्यम उद्यम, उत्कृष्ट महिला उद्यम, इसके अलावा उत्कृष्ट महिला उद्यम, लघु उद्यम श्रेणी, और ये वाला जो है ये सूक्ष्म उद्यम श्रेणी में, यहाँ टाइप नहीं हुआ है। महिला उद्यमी श्रेणी के 2 जो पुरस्कार हैं, पहला वाला ये है सूक्ष्म और ये है लघु उद्यम श्रेणी में। इसके बाद अगला है राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार। तो हस्तशिल्प रत्न हमने पहले भी देखा था, अभी वो 2019-20 के लिए था। और ये कौन सी कैटेगरी में, तो कौन से ईयर के लिए है? ये है 2020-21 के लिए श्री रामस्वरूप शर्मा को। तो ये सीधे सीधे फैक्चुअल से पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, जिनमें से पूछा जा सकता है कि कौन से अवार्ड किसको मिला। और 4 ऑप्शन दे दिए और आपसे एक का कोई नाम पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है पहली हस्तशिल्प नीति 2022।
इस पे प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी दोनों में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है कि इसके उद्देश्य क्या है, कब प्रारंभ हुई। प्रीलिम्स में ज्यादातर डेट पूछी जाती है कब प्रारंभ हुई, और मेन एग्जाम में उसकी विशेषताएं और उसके उद्देश्य पूछे जाते हैं, तो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जारी कब की गई, तो 17 सितंबर 2022 यानी कि कल ये जारी हुई है। और अच्छा, बाई चांस टाइप हो गया है, इधर है ये इसके उद्देश्य। उद्देश्य क्या है, हस्तशिल्पियों तथा बुनकरों के उत्थान पर फोकस करना, राज्य के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में दस्तकारों आदि की भागीदारी सुनिश्चित करना, हस्तशिल्प एवं बुनकरों को तकनीकी उन्नयन, विपणन में सहयोग, साथ ही वित्तीय सहायता और सामाजिक सुरक्षा देना। तो हस्तशिल्प नीति है अगर नाम, तो किससे संबंधित होगी, हस्तशिल्पियों से ही संबंधित होगी, सीधी सी बात है। तो हस्तशिल्पी और बुनकरों के उत्थान पर फोकस करना इसका प्रमुख उद्देश्य होगा। आगे बढ़ते हैं और क्या क्या उद्देश्य दिए गए हैं इसके। क्लस्टर या क्राफ्ट विलेज में आधारभूत सुविधाओं का विकास करना। क्लस्टर क्या होता है, हमने कल भी समझा था। क्लस्टर मतलब होता है झुंड, आसपास, या क्राफ्ट विलेज भी इसको कहा गया है कि ऐसा एरिया जहाँ काम बहुत ज्यादा हो, छोटे छोटे लोगों ने ये उद्यम, छोटे छोटे जो उद्यम है वो लोगों ने स्थापित कर रखे हों, तो उस पूरे एरिया को बोलेंगे क्लस्टर्स। तो क्राफ्ट विलेज भी जहाँ ये इस काम का ऐसे उद्यम का मतलब बहुत सारे आसपास के क्षेत्र में बहुत सारे लोग ये काम कर रहे हो, वही क्या है, क्राफ्ट विलेज। राज्य की परंपरागत शिल्प कलाओं के विकास के साथ साथ रोजगार के अवसर सृजित करना और राज्य की विलुप्त होती परंपरागत हस्तशिल्प कलाओं को पुनर्जीवित करना। हस्तशिल्प कला से संबंधित एक और छोटे छोटे जो 1-1, 2-2 मिनट की वीडियोज हैं वो भी हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं, आप एक बार उनको भी देखिए। तो हस्तशिल्प क्या है उनको भी आपकी और अच्छी समझ डेवलप होगी। तो राजस्थान की जो छोटी छोटी हस्तशिल्प हैं, ब्लू पॉटरी जैसे, उन चीज़ों में, या थेवा कला, ऐसे छोटे छोटे 1-1 मिनट के क्लिप्स भी हैं, आप एक बार उनको भी देखें तो आपको और अच्छी समझ डेवलप होगी। आगे चलते हैं, नई एमएसएमई नीति 2022। ये बात याद रखें, कल ये मिसप्रिंट था, पहली एमएसएमई नहीं था, ये है नई एमएसएमई नीति 2022 और पहली हस्तशिल्प नीति 2022। जारी ये भी कब की गई है, 17 सितंबर 2022 को। उद्देश्य क्या है इसके, पहले एमएसएमई की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, मतलब सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। तो उन्हीं को विकास देने के लिए नीति जारी की गई है। तो ये उद्योग ज्यादातर कहाँ होते हैं, ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में सूक्ष्म लघु उद्योग। तो ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों का क्या करना, औद्योगिकीकरण करना, 10,000 करोड़ रुपए के संचयी निवेश और 1 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजन। ये इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि ये जो सेंटेंस आते हैं प्रीलिम्स एग्जाम में या किसी भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, उसमें ये सेंटेंस दिए जा सकते हैं कि 10,000 करोड़ को हटा के या 20,000 करोड़ या 1,000 करोड़, इस तरह के डेटा वहाँ चेंज मिल सकते हैं आपको, तो ये आपको याद रखना है। 20,000 नई एमएसएमई इकाइयाँ स्थापित करना और राज्य के सकल घरेलू उत्पाद मतलब एसजीडीपी के योगदान को बढ़ाना। अगली न्यूज आती है वो क्या है, इंदिरा रसोई योजना। इस न्यूज को हम पहले भी देख चुके हैं। इसकी अवधारणा क्या है, मुख्यमंत्री ने बजट घोषणा में कहा था कि 1,000 इंदिरा रसोइयाँ स्थापित की जाएंगी। अवधारणा क्या है इसकी, कि कोई भी भूखा ना सोए, तो सभी के लिए कम खर्चे में या सामान्य रेट में जो है गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराना इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो रविवार को संदर्भ आज हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि रविवार मतलब 18 सितंबर आज जोधपुर से 512 नई इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है, तो इसलिए अब शुभारंभ करेंगे 512 नई रसोइयों का। प्रारंभ इसका कब हुआ, तो 20 अगस्त 2020 से इसका प्रारंभ हुआ। जब प्रारंभ हुआ तो कहाँ कितनी थी, तब थी 358। प्रदेश के सभी 213 नगर निकायों से इसका शुभारंभ किया गया। तो 258 के साथ शुभारंभ और 512 अब और नई, तो टोटल कितनी हो गई 870। और मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार कितनी होनी चाहिए, 1,000, तो कुछ और हैं जो 130 और है, धीरे धीरे वो भी करके खोल दी जाएंगी। तो राज्य बजट 2022-23 में मुख्यमंत्री द्वारा कोई भूखा ना सोए की अवधारणा के साथ 1,000 इंदिरा रसोइयों को संचालित करने की घोषणा की गई थी और वर्तमान में 358 रसोइयां संचालित हैं और 512 नई आज शुभारंभ हो जाएगा उनका, तो टोटल कितने हो जाएंगे 870। प्रमुख विशेषताएं, लाभार्थी को 8 रुपए में शुद्ध ताजा पौष्टिक भोजन देना, राज्य सरकार द्वारा 17 रुपए प्रति थाली अनुदान, योजना हेतु प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपए का प्रावधान। थाली में भोजन में क्या होगा, 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 250 ग्राम चपाती, अचार। साथ ही जिला स्तरीय समिति को आवश्यकता अनुसार स्थान, मेन्यू और भोजन का समय चयन की स्वतंत्रता होगी। इस न्यूज को हम पहले भी देख चुके हैं, इसलिए हम आगे जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं। भोजन का समय क्या होगा, लंच प्रातः 8:30 से 1 बजे तक, डिनर होगा 5 बजे से 8 बजे तक। बजट प्रत्येक रसोई संचालन हेतु कितने दिए जाएंगे, एक मुश्त 5 लाख रुपए तथा बाद में 3 लाख रुपए आवर्ती प्रतिवर्ष, मतलब हर साल 3 लाख रुपए इसमें और जोड़े जाएंगे। नोडल एजेंसी, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो पूछी जाती है।
तो कौन सी है? नगरीय विकास एवं आवासन स्वायत्त शासन विभाग, ये इसको देखता है, ये इसकी नोडल एजेंसी है। संचालन इसके राज्य स्तरीय और उसके साथ साथ जिला स्तरीय जो समितियां होंगी वो इसकी मॉनिटरिंग करेंगी। कौन कौन? राज्य और जिला स्तरीय प्रबंधन समिति ये मॉनिटरिंग करेंगी और स्थायी एजेंडा के माध्यम से भोजन की नियमित समीक्षा की जाएगी। अब लास्ट में जैसा कि हर दिन हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तो आज की न्यूज में कौन सा ऐसा क्वेश्चन निकल के आता है वो देखते हैं। वो क्वेश्चन है कि राजस्थान बुनकर रत्न पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन कौन से? बाबूलाल मारोटिया, गंगा सिंह गौतम, रामस्वरूप शर्मा और ललित कुमावत। इन चारों में से क्या होगा सही जवाब? ये आप हमें कमेंट करके बताएं। हम मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।